everyone, welcome to my YouTube channel Study Center. Now we will start our new chapter, The Mystery of Food, in EVS of Class 5. ये थर्ड चैप्टर है, 2 चैप्टर ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिए हैं. ओके, लेट अस स्टार्ट. फूड स्पॉयलेज. फूड स्पॉयलेज क्या मतलब होता है कि जो फूड आपको पता ही है कि खाना होता है. स्पॉयलेज मतलब होता है कि आपने भी कई बार देखा होगा कि घर में जो है लेफ्ट ओवर जो फूड होता है, खाना होता है, कई बार क्या होता है वो खराब हो जाता है. आप उसको अगर मतलब छोड़ देते हैं कुछ आवर्स के लिए या डेज के लिए तो वो खराब हो जाता है. उसमें से स्मेल आने लगती है और उसमें कुछ पैचेस आपको दिखाई देने लगते हैं. ठीक है, तो उसी के लिए यहाँ पे ये फूड स्पॉयलेज है. स्टार्ट करते हैं. द फॉरगॉटन टिफिन बॉक्स. फॉरगॉटन कहते हैं कि जो टिफिन बॉक्स है उसे भूल गया है, मतलब भूला गया है, भूल गए हैं. देखते हैं क्या है वो. इट वॉज ए सनी मंडे मॉर्निंग. सनी मतलब जो धूप वाला दिन होता है. मंडे मॉर्निंग. मंडे मॉर्निंग की मतलब जो सुबह धूप का दिन था. ठीक है, मंडे मॉर्निंग. दिशा वॉज ए क्यूरियस गर्ल. क्यूरियस कहते हैं ईगर टू नो, जानने की इच्छा रखने वाला, जिसको हर रहता है कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, ऐसे उसको बोलते हैं क्यूरियस. ठीक है, दिशा एक क्यूरियस गर्ल थी. ऑलवेज ईगर टू एक्सप्लोर थिंग्स अराउंड हर. ऑलवेज मतलब हमेशा, ईगर मतलब उत्सुक रहती थी, एक्सप्लोर कहते हैं फाइंड आउट करना, डिस्कवर करना चीजें. ठीक है, चीजों के बारे में पता लगाना, उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना. थिंग्स अराउंड हर, जो उसके चारों तरफ चीजें होती थी. ठीक है, तो वो हमेशा क्या करती थी, उनके बारे में जानने के लिए, उनके बारे में समझने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक रहती थी. शी फाउंड द लंच बॉक्स शी हैड फॉरगॉटन इन स्कूल लास्ट फ्राइडे. उसको अपना लंच बॉक्स मिला, या उसने अपना लंच बॉक्स मिला, बॉक्स शी हैड फॉरगॉटन, जो वो भूल गई थी, इन स्कूल लास्ट फ्राइडे. ठीक है, लास्ट फ्राइडे को वो जो अपना मतलब लंच बॉक्स स्कूल में भूल गई थी, वो उसने उसको मिला मंडे को. भूली कब थी? फ्राइडे, मतलब आफ्टर 3 days. ठीक है, there was one of her favorite food उत्पम left in it 3 days ago. ठीक है, तो उसमें क्या था, उसका एक फेवरेट फूड था जिसको उत्पम बोलते हैं. ठीक है, जो वो भूल गई थी 3 दिन पहले. ठीक है, मंडे को उसने लंच बॉक्स अपना उसको मिला और भूली कब थी वो? फ्राइडे को. तो 3 दिन पहले जो वो लंच बॉक्स भूली थी उसमें क्या था, उसका फेवरेट जो खाना था उत्पम था. शी रिमेम्बर्ड, उसने याद किया. व्हेन शी ओपन द बॉक्स. ठीक है, जब उसने बॉक्स को खोला. ए फाउल स्मेल, फाउल कहते हैं गंदी. ठीक है, बैड स्मेल जिसको बोलते हैं, स्मेल सुगंध, मतलब जो उसकी सुगंध थी, दुर्गंध जिसको बोलेंगे यहाँ पे. ठीक है, फैट फाउल स्मेल मतलब जो उसमें से दुर्गंध आ रही थी, केम आउट ऑफ इट, उसमें से एक बहुत गंदी स्मेल आ रही थी. हर यम्मी उत्पम हैड सम कलर्ड पैचेस. और उसका जो यम्मी सा उत्पम था, जो उसका फेवरेट फूड भी था, यम्मी कहते हैं बहुत टेस्टी जो था उत्पम, उसमें कुछ कलर्ड पैचेस पड़ गए थे. कलर्ड मतलब जो कुछ मतलब धब्बे से उस पे दिखाई देने लगे थे, स्पॉट. व्हाट हैपेंड टू माय उत्पम, शी वंडर्ड. व्हाट हैपेंड, क्या हुआ मेरे उत्पम को, मतलब उत्पम के साथ क्या हुआ. ये जो इतनी गंदी स्मेल आ रही है, बैड स्मेल, एंड इस पे कुछ पैचेस है, तो क्या हुआ? शी वंडर्ड, वो बहुत ज्यादा हैरान हो गई, परेशान हो गई. दिस वाज ए मिस्ट्री फॉर दिशा. ठीक है, ये दिशा के लिए एक मिस्ट्री थी. मिस्ट्री क्या होता है? रहस्य. ठीक है, सीक्रेट्स जिसको बोलते हैं. दिशा वॉज ईगर टू फाइंड आउट व्हाट हैड कॉज्ड इट. ठीक है, दिशा वॉज ईगर, ईगर मतलब वही उत्सुक, उत्सुक थी. टू फाइंड आउट, ये पता लगाने के लिए. व्हाट हैड कॉज्ड इट, इसका कारण. कॉज कहते हैं कि कारण क्या है. ठीक है, दिशा बहुत ज्यादा उत्सुक थी ये पता लगाने के लिए कि इसका कारण क्या है, ये किस वजह से हुआ है. डिटेक्टिव दिशा, डिटेक्टिव कहते हैं जासूस. अब उसका जो दिमाग है वो एक किसके रूप में आ गया? जासूस. मतलब वो सोचने लगी चीजों को एक्सप्लोर, क्योंकि करना उसका एक शौक था. ठीक है, बहुत ज्यादा ईगर रहती थी वो चीज़ों को जानने के लिए. तो इस समय वो एक रोल प्ले कर रही है डिटेक्टिव का. जो जासूस दिशा है, वाज़ नाउ रेडी टू सॉल्व द मिस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड अराउंड हर. अब जो जासूस दिशा है, अब वो रेडी है. ठीक है, सॉल्व कहते हैं सुलझाने के लिए, जो मिस्ट्रीज मतलब जो रहस्य हैं वर्ल्ड के, जो हमारे चारों तरफ जो मतलब जो हमारा वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड के चारों तरफ के जो रहस्य है इसके अराउंड हर. ठीक है, तो उसके चारों तरफ जो मतलब है वर्ल्ड में जो रह रही है, उसके चारों तरफ के जो रहस्य है, जो मिस्ट्रीज है, उनको सॉल्व करने के लिए अब दिशा रेडी थी. फूड इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर वर्ल्ड. और जो फूड है, जो खाना है, वो हमारा क्या होता है? इम्पोर्टेंट पार्ट होता है. दिशा स्टार्टेड हर इंक्वायरी अबाउट द फूड. और दिशा ने शुरू कर दी अपनी इंक्वायरी. इंक्वायरी कहते हैं जांच पड़ताल करना शुरू, अबाउट द फूड मतलब खाने के बारे में. ठीक है, दिशा ने अब खाने के बारे में जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया. ओके, मिस्ट्री वन है व्हाट मेड माय उत्पम स्पॉइल. ठीक है, मिस्ट्री वन है, जो रहस्य वन है कि मतलब किसने, किस वजह से, कारण क्या है जो उत्पम है वो स्पॉइल हो गया, खराब हो गया.
ठीक है। तो एज सून एज शी रीच्ड होम, जितनी जल्दी हो सके, एज सून एज मतलब बहुत ही जल्दी वो कहाँ पहुंची, अपने घर पहुंची। दिशा रेन टू हर अन्ना, दिशा रेन टू हर मतलब अपने अन्ना के पास थी। अन्ना कौन होता है कि जो तमिल होता है, तमिल में बड़े भाई को, अल्डर ब्रदर को क्या बोलते हैं, अन्ना बोलते हैं। ओके, जिसका नाम क्या है, आदित्य है। हु वॉज इन ग्रेड 8, जो कौन सी क्लास में है, 8 क्लास में है। अन्ना, व्हाट आर दीज कलर्ड पैचेस ऑन द फूड, ये जो कलर्ड पैचेस हैं, जो मतलब कलर्ड ये धब्बे, जो रंगीन धब्बे दिखाई दे रहे हैं फूड पर, ये क्या होते हैं? ठीक है। इट डज नॉट स्मेल गुड, इसकी जो स्मेल है वो भी बहुत अच्छी नहीं है। दिशा आस्क्ड, दिशा ने पूछा। ही लुक्ड एंड स्माइल्ड, उसने देखा, एंड स्माइल और मुस्कुराया। दैट्स मोल्ड, ये क्या है, मोल्ड। मोल्ड कहते हैं फफूंदी, फफूंद आपने आई थिंक देखा होगा घर में, जैसे कुछ चीजें बेकार हो जाती है, फ्रूट्स होते हैं या इसके अलावा खाने की और अदर आइटम होते हैं, तो उसमें आपको कॉटन कॉटन सा, रुई सा, व्हाइट और ग्रीन सा, या ब्रेड होता है या रोटी भी कुछ भी होता है, तो उसपे कुछ ऐसे पैचेस आ जाते हैं, उसको बोलते हैं फफूंद, फफूंदी। ठीक है। दिशा, ये फफूंदी है। दिस टाइनी लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड माइक्रोब्स, और इन छोटे छोटे लिविंग थिंग्स को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोब्स बोलते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, अगर आपको शॉर्ट में आपको पूछा जाता है माइक्रोब्स क्या होते हैं, तो जो मोल्ड होता है, ये जो छोटे छोटे लिविंग थिंग्स है, ठीक है, ये भी एक लिविंग है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो ये इनको क्या कहते हैं, माइक्रोब्स कहते हैं। विच ग्रो इन योर फूड एंड चेंज इट, जो ग्रो हो जाते हैं, कहाँ ग्रो होते हैं, ये आपके खाने पर ग्रो होते हैं और इसको बदल देते हैं, इसका टेस्ट और कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ओके, तो दिशा इंक्वायर्ड, दिशा ने इंक्वायर्ड की मतलब जांच पड़ताल की। माइक्रोब्स आर दे लाइक लिटिल लाइस, क्या ये छोटी लाइस की तरह होते हैं? लाइस क्या होती है, जू होती है, जो जो मतलब हेयर में होती है, इंसान हो, एनिमल्स हो, तो उनके हेयर में हो जाती है, एक मतलब छोटा सा एक वो होता है, जू होती है, लाइस बोलते हैं उसको। ठीक है, तो क्या ये उसकी तरह होते हैं? इवन स्मॉलर, उससे भी ज्यादा छोटे। सैड अन्ना, अन्ना ने कहा। सो टाइनी यू नीड एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड ए माइक्रोस्कोप टू सी देम, दे आर एवरीवेयर ऑल अराउंड अस। सो टाइनी, इतने छोटे कि यू नीड एन इंस्ट्रूमेंट, कि आपको एक इंस्ट्रूमेंट, यंत्र की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एक यंत्र की जरूरत पड़ती है इनको देखने के लिए, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप। इसको याद रखना कि अगर टाइनी कुछ चीजों को आपको देखना है, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, या माइक्रोब्स हो, तो उनको देखने के लिए आपको एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप। ठीक है, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। दे आर एवरीवेयर, वे हर जगह होते हैं। ऑल अराउंड अस, हमारे आसपास चारों तरफ होते हैं। दे ग्रो ऑन डिफरेंट थिंग्स एंड मेक चेंज टू दैम, वो अलग अलग चीजों पर ग्रो होते हैं। ठीक है, अलग अलग थिंग्स जो होती हैं हमारे घर में, उन पर ग्रो करते हैं और उनको चेंज कर देते हैं। ठीक है, उनका टेक्सचर, उनका कलर, उनकी स्मेल, सब कुछ चेंज हो जाता है। Some microbes help us in making curd and digestion our food. कुछ माइक्रोब्स क्या होते हैं, हेल्प भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे हार्मफुल ही होते हैं हमारे लिए, हमारे फूड के लिए, हमारी बॉडी के लिए। कुछ माइक्रोब्स कैसे होते हैं, हमें दही जमाने में, जैसे कि आपने देखा होगा घर में मम्मी को कि आपके घर में दूध से दही बनती है, तो उस दूध से दही बनाने में भी मतलब जो प्रोसेस होती है, उसमें भी माइक्रोब्स ही होते हैं। ठीक है, इवन यहाँ तक कि हमारा जो खाना होता है, हम जो खाना खाते हैं, उसको उसके डाइजेशन के लिए भी किसकी जरूरत पड़ती है, माइक्रोब्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो कुछ जो है हमारे डाइजेशन में, हमारे खाने को पचाने में, और दही को जमाने में भी, दही को बनाने में भी हमारी जो है माइक्रोब्स ही हेल्प करते हैं। दे ऑल्सो चेंज द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ द उत्पम। दे मतलब उन्होंने क्या कर दिया है, मतलब उन्होंने चेंज भी कर दिया टेस्ट को और स्मेल को, उत्पम की क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, उत्पम का जो स्मेल है, उससे एक बैड स्मेल आ रही है, उसका कुछ कलर भी चेंज हो गया, उस पे कुछ कलर्ड पैचेस अब दिखाई दे रहे हैं, तो उसका जो है कलर और स्मेल दोनों ही चेंज हो गए हैं। एंड अदर फूड आइटम्स, और जिस फूड पर भी वो मतलब ग्रो होते हैं, उसकी जो है वो ग्रीन और कुछ अलग से उसमें कलर्स में वो दिखाई देते हैं, तो उसका कलर और स्मेल दोनों ही चेंज हो जाते हैं। ठीक है, वी कैन सी दिस मोल्ड एज इट इज मेड अप ऑफ ए कॉलोनी ऑफ 1000 माइक्रोब्स। ठीक है, वी कैन सी देख सकते हैं हम इसे, मोल्ड, इस फफूंदी को हम देख सकते हैं कि ये जो बनी होती है, कॉलोनी ऑफ 1000 का मतलब होता है, कॉलोनी ऑफ 1000 मतलब कॉलोनी हो गया ग्रुप। ठीक है, मतलब हजारों की संख्या में जब ये माइक्रोब्स इकट्ठा हो जाते हैं, तभी हमें ये मोल्ड के रूप में दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ चीजें एकदम से उसमें स्मेल आने लगती है, बट वो हमें उसपे कुछ मतलब ऐसे कुछ साइन नहीं दिखते कि उसका कलर चेंज हो गया, बट उसमें स्मेल आने लगती है। इसका मतलब है कि उनकी जो मतलब नंबर्स में वो क्या है, थोड़े कम है, लेकिन जब ये मोल्ड के रूप में आ जाते हैं, एज ए मोल्ड, मतलब फफूंदी हमें दिखने लगती है ग्रीन सी और रुई कॉटन की तरह,
तो इसका मतलब ये है कि उनकी संख्या कितनी हो गई है, वो हजारों की संख्या में है, हजारों की संख्या के एक ग्रुप में है, समूह में, कॉलोनी ऑफ थाउजेंड मतलब हजारों की संख्या में वो माइक्रोब्स क्या है ग्रुप में उस फूड आइटम पर, उस थिंग्स पर वो हैं, ग्रो हो रखे हैं, ठीक है। तो दिशाज आईज लिट अप विथ क्यूरियोसिटी, लिट अप कहते हैं चमकना, ठीक है। जो दिशा की आंखें थी वो चमक उठी, विथ क्यूरियोसिटी मतलब उत्सुकता के साथ। शी क्विकली नोटेड इट डाउन इन हर नोटबुक, और उसने शी क्विकली मतलब बहुत जल्दी से नोट किया इसको अपनी डायरी में, अपनी नोटबुक में उसने इसको नोट किया, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक ऐसा फैक्ट जो उसने मतलब आई थिंक पहली बार ही उसने इसके बारे में सुना था, तो उसको लगा कि ये इंपॉर्टेंट है, तो उसने जल्दी से क्या किया, बहुत ज्यादा, क्योंकि क्यूरियस गर्ल थी वो, तो इसलिए उसने अपनी इसमें नोटबुक में इसको डाउन कर लिया, नोट डाउन कर लिया, ओके। नेक्स्ट आता है फाइंडिंग वन, microbes found in soil, water, the air around us, in plants, animals and inside us. माइक्रोब्स जो होते हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मिट्टी में भी होते हैं, वाटर में होते हैं, एंड जो हमारे आसपास एयर होती है, हमारे चारों तरफ जो एयर होती है उसमें भी माइक्रोब्स होते हैं। इन ये प्लांट्स में भी होते हैं, एनिमल्स में होते हैं, और हमारे अंदर भी क्या होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा था कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो हमारे फूड को डाइजेशन करने में उसको उसमें भी हमारी हेल्प करते हैं। तो इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर भी क्या होता है, माइक्रोब्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि माइक्रोब्स कहाँ कहाँ फाइंड आउट हो सकते हैं, कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। तो हर जगह होते हैं, सॉइल में, वाटर में, एयर में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, इंक्लूडिंग हमारे अंदर भी, हमारी बॉडी के अंदर भी क्या होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है। अब ये है थिंक करना है आपको, हैव यू एवर हैड एन अपसेट स्टमक, क्या अभी कभी आपका पेट खराब हुआ है, गड़बड़ हुआ है कभी, पेट दर्द हो, या आपको लगे हाँ कि कुछ खाने का मन नहीं, मतलब आपको खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता बहुत अच्छे से। डू यू नो व्हाट कुड हैव कॉज इट, क्या आपको पता है कि इसका कारण क्या होता है? जैसे मान लो आपने फास्ट फूड खा लिया, कुछ बाहर की अनहेल्दी चीजें खा ली, या घर का कभी स्टेल फूड आपने खा लिया, तो उसकी इसके कारण ये भी हो सकते हैं, या बहुत ज्यादा आपने ऑयली खा लिया, ठीक है, तो इसका रीजन, इसके रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। व्हाट कुड हैपन इफ स्पॉइल्ड फूड इज इटन बाय मिस्टेक, और क्या होता है जब आप खराब खाना खा लेते हैं, गलती से आप खराब खाना खा लेते हैं, मान लो आपको इसमें स्मेल नहीं आ रही है, आपको पता बाद में लगा कि वो स्टेल फूड था, लेकिन आपने खा लिया, तो फिर होता क्या है, ठीक है। व्हाट डिड यू डू टू गेट वेल, और उसको ठीक करने के लिए, उससे ठीक होने के लिए आपने क्या किया है, शेयर योर एक्सपीरियंसेस विद द क्लास, अपने जो एक्सपीरियंस है, अपने जो अनुभव है, क्लास के साथ आपको शेयर कर ले। तो यहाँ पे जो मैंने आंसर लिखा है, आप अपने अकॉर्डिंग और भी लिख सकते हैं, ठीक है, किस वजह से, जो आपकी एक्चुअल आपका रियलाइजेशन है, जो आपने फील किया है कि इंसिडेंट ऐसा आपकी लाइफ में हुआ है, तो आप उसको देखकर यहाँ पर लिख सकते हैं। बट मैंने जो लिखा है कि यस आई नो इट मे बी ड्यू टू ईट द स्टील फूड एंड डर्टी वाटर, मतलब आपने गंदा पानी पी लिया, या कुछ फास्ट फूड, ऑयली फूड, या बाहर का कुछ खाना खा लिया, तो भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। वी में गेट स्टमक पेन हो सकता है, वॉमिटिंग एंड लूज मोशन तक हो सकते हैं, ठीक है। To get well soon with the consultation of doctor, I took rest and medicine, drank ORS and ate light food. ठीक है, मतलब उस कंडीशन में आपको डॉक्टर भी क्या सलाह देते हैं कि आपकी बॉडी में क्या नहीं होना चाहिए, बॉडी को मतलब डिहाइड्रेट रखना है, उसको डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, हाइड्रेट रखना है बॉडी को। तो इसलिए क्या करना है कि ओआरएस पीना है। अगर ओआरएस आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप नमक चीनी का जो घर में होता है उसका एक सॉल्यूशन, मतलब उसका एक घोल तैयार करके अभी आप पी सकते हैं, कि आपकी बॉडी में जो पानी की जो वाटर अमाउंट है वो कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें, ये प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट आता है मिस्ट्री टू, व्हाई डू सम फूड स्पॉइल फास्टर। आपने देखा होगा कि घर में कुछ चीजें तो काफी दिनों तक चल जाती है, बट कुछ ऐसी चीजें होती है, कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जो बहुत जल्दी क्विकली क्या हो जाते हैं, स्पॉइल हो जाते हैं, ठीक है। दैट आफ्टरनून, उस दोपहर, दिशा नोटिस स्लाइस ऑफ ब्रेड दैट शी हैड लेफ्ट ऑन द बालकोनी ऑफ फॉर ए कैट। दिशा ने नोटिस किया कि एक ब्रेड का एक स्लाइस है जो उसने बालकोनी में छोड़ दिया था कैट के लिए, ठीक है, मतलब उसने कैट को रखा होगा बट उसने नहीं खाया होगा, भूल गई होगी या जो भी है, तो वो उसने मतलब छोड़ दिया था बालकोनी में। दैट डिड नॉट कम फॉर 2 days, क्यों? क्योंकि वो 2 दिन से नहीं आई थी, तो वो वहीं एज इट इज रखा हुआ था। इट हैड कलर्ड पैचेस ऑन इट, और उस पर क्या हो गए थे, ब्रेड के जो स्लाइस है उस पर क्या हो गए थे, कलर पैचेस उस पर आ गए थे। बट द पिकल्स हर पार्टी, लेकिन जो अचार होता है, आप सबने खाया होगा, आप सबके घर में मम्मी, दादी, नानी सब लोग बनाते होंगे, ठीक है। जो पिकल्स अचार होता है, जो उसकी पार्टी बनाती है, पार्टी कौन होता है, ग्रैंडफादर होती है तमिल में, ठीक है। अन्ना बोलते हैं एल्डर ब्रदर को तमिल में, और पार्टी बोलते हैं ग्रैंड मदर को तमिल में। हैड मेड 2 months ago, वर स्टिल डिलीशियस एज इट वाज कवर्ड विद ऑयल। मतलब वो बोल रही है कि जो स्लाइस ऑफ ब्रेड है
वो तो अभी 2 दिन पहले ही उसने बालकनी में, मतलब जो कैट ने नहीं खाया था, बालकनी में छोड़ दिया था, तो उस पर तो 2 दिन में ही क्या हो गया है कि पैचेस आ गए, कलर्ड पैचेस आ गए। लेकिन जो उसकी पार्टी है, उसकी जो ग्रैंडमदर है, उन्होंने 2 महीने पहले वो अचार बनाया था, लेकिन अभी तक वो डिलीशियस है, स्वादिष्ट है, एंड इट वाज़ कवर्ड विद ऑयल। और वो किससे कवर है? ऑयल से कवर है। मतलब जो अचार होता है प्रॉपर्ली ऑयल में कवर्ड रहता है, उसी में डूबा हुआ रहता है ना? तो स्टेन्स, बहुत अजीब बात है। विश्वास दिशा, दिशा ने अपने ही मन में मतलब ये बात बोली, फुसफुसाई, वो धीरे से बोली, व्हाई डज सम फूड स्पॉइल फास्ट एंड सम लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम? ऐसा होता क्यों है कि कुछ फूड तो जल्दी मतलब स्पॉइल हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, ठीक है, और जबकि कुछ जो है बहुत लंबे समय तक चलते हैं, ऐसा होता क्यों है? तो इसके भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, राइट। इसके बारे में डिस्कस करते हैं आगे। व्हाई डू यू थिंक फूड गेट्स स्पॉइल्ड? आपको क्या लगता है कि जो फूड है वो जल्दी मतलब स्पॉइल्ड कैसे होता है, खराब कैसे होता है? तो द फूड गेट्स स्पॉइल्ड बिकॉज ऑफ ग्रोइंग माइक्रोब्स ऑन फूड आइटम्स। जितने भी फूड आइटम्स होते हैं, जैसे ही उनको इनको ग्रो करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, एयर हो गया, वाटर हो गया, मतलब मॉइस्चर भी हो गया, नमी हो गई। तो जैसे ही इनको ये इनके कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें इनके लिए अवेलेबल होती है, वैसे ही ये किसी भी फूड आइटम पे क्या होते हैं, ग्रो करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, ये ग्रो हो जाते हैं और इसी की वजह से हमारा जो फूड है वो स्पॉइल हो जाता है। ओके। शी वेंट बैक टू हर अन्ना एंड आस्क्ड, वह वापस से कहाँ गई? वापस गई अपने अन्ना के पास, एंड आस्क्ड, और पूछा, व्हाट डू दीज माइक्रोब्स नीड टू ग्रो? व्हाट डू दीज, मतलब इन माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की जरूरत पड़ती है, ठीक है, एयर वाटर की जरूरत पड़ती है, ब्रीथ की जरूरत पड़ती है। तो वही वो पूछ रही है कि इन माइक्रोब्स के लिए किस किस ग्रो करने के लिए इनको किस चीज की जरूरत पड़ती है? तो अन्ना रिप्लाइड, सॉरी, माइक्रोब्स नीड मॉइस्चराइजर, मॉइस्चर, एयर एंड राइट टेम्परेचर टू ग्रो। माइक्रोब्स को भी किसकी जरूरत पड़ती है? मॉइस्चर, मॉइस्चर कहते हैं नमी, एयर कहते हैं हवा, एंड राइट टेम्परेचर कहते हैं मतलब जो सही तापमान है उनको ग्रो करने के लिए इन सब की जरूरत पड़ती है। ये इंपॉर्टेंट है इतना, ठीक है। माइक्रोब्स को मॉइस्चर, नमी, हवा और सही तापमान की जरूरत पड़ती है ग्रो करने के लिए। इफ वी रिमूव एनी वन ऑफ दिस, यदि हम इनमें से कोई भी एक चीज हटा देते हैं, मतलब उनको नमी वहां से निकाल दे, उस फूड आइटम से नमी को हटा दे, रिमूव कर दे, या एयर ना दे, तो वी कैन स्टॉप देम इन दियर ट्रैक्स। तो हम इनके ट्रैक्स, ट्रैक्स मतलब इनके रास्ते को, इनको ग्रो करने से हम क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। ऑल लाइफ नीड्स वाटर एंड एयर टू सर्वाइव। ऑल लाइफ्स मतलब जितने भी अर्थ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लाइव्स है, चाहे वो इंसेक्ट है, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन है, तो उन सबको किसकी जरूरत पड़ती है? वाटर एंड एयर की जरूरत पड़ती है सर्वाइव करने के लिए, मीन टू से जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? एयर एंड वाटर की, ठीक है। तो इन जो जितने भी माइक्रोब्स हैं, इनको भी किसकी जरूरत पड़ती है? इनको भी जरूरत पड़ती है किसकी? एयर एंड वाटर की। फाइंडिंग टू है, we need to keep air and water away from the microbes। तो हमें किसकी जरूरत है? एयर एंड वाटर को इनसे, माइक्रोब से दूर रखने की जरूरत है। फाइंडिंग टू में हमने क्या देखा कि अगर हमें इनको मतलब ग्रो नहीं होने देना है, अपने फूड आइटम्स को हमें क्या नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड प्रिजर्वेशन। मिस्ट्री है, मिस्ट्री 3, हाउ डू वी सेव आवर फूड फ्रॉम स्पॉयलेज? हाउ डू वी मतलब हम अपने खाने को किस तरीके से और कैसे, स्पॉयलेज कहते हैं खराब होने से, बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। डिटेक्टिव दिशा डिसाइडेड टू लुक फॉर आंसर एट होम। अब जो डिटेक्टिव दिशा है, जासूस दिशा, वो डिसाइड करती है कि इसका जो आंसर है वो घर पर ही, एट होम कहते हैं घर पर ही इसको फाइंड आउट करेगी, देखेगी, ठीक है। लेट अस ऑब्जर्व ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन। ड्राइंग मतलब सुखाना, डिहाइड्रेट करना मतलब जो मोइस्ट होता है किसी भी मतलब फूड आइटम में, उसको ड्राइंग करना। शी saw her अम्मा, मदर एंड अप्पा, फादर ड्राइंग चिलीज ऑन ए मैट अंडर द सन ऑन द बालकनी। उसने देखा कि उसके जो अम्मा, अम्मा मतलब मदर, जो माँ है उसकी, एंड अप्पा फादर, उसके जो पापा है, वो मिर्च को क्या कर रहे हैं? ड्राई कर रहे हैं ऑन ए मैट, एक मैट पर, अंडर द सन मतलब धूप में, ऑन द बालकनी, ठीक है। तो उसके अम्मा अप्पा, उसने देखा कि उसके जो अम्मा अप्पा है वो बालकनी में धूप में मैट पर रखकर क्या कर रहे हैं? मिर्चियों को सुखा रहे हैं। वाई आर यू ड्राइंग दीज अम्मा? आप इन्हें क्यों सुखा रही हैं अम्मा? शी आस्क्ड, उसने पूछा। टू मेक चिली पाउडर, ये क्या करने के लिए? चिली पाउडर मतलब मिर्च का पाउडर बनाने के लिए। दिस शुड लास्ट अस फॉर द एंटायर ईयर, अम्मा आंसर्ड। अम्मा ने आंसर किया, अम्मा ने उत्तर दिया कि ये जो है, अगर इस तरीके से हम मिर्च को सुखाकर इसका मिर्च पाउडर बना लेते हैं, तो ये हमारे लिए पूरे साल के लिए काफी होगा। मतलब ये पूरे साल क्या कर सकता है?
यूज कर सकते हैं हम इसको, ये स्पॉइल नहीं होगा। फाइंडिंग 3 है ड्राइंग इन द सन रिमूव द मॉइस्चर फ्रॉम द चिलीज, विदाउट मॉइस्चर माइक्रोब्स कैन नॉट ग्रो। ड्राइंग इन द सन मतलब धूप में किसी भी चीज को, फूड आइटम्स को आपने देखा होगा कि घर में भी बहुत सारे आपके जो एल्डर होंगे बहुत सारी ऐसी चीजों को, फूड आइटम्स को क्या करते होंगे, ड्राई करते होंगे, जिसकी वजह से उनमें जो वाटर होता है, उसमें जो मॉइस्ट होता है, मॉइस्चर होता है, वो क्या हो जाता है, सन की वजह से, सन हीट की वजह से रिमूव हो जाता है। इससे क्या है, जो हमारे फूड आइटम्स हैं वो मतलब लंबे समय तक आप इसको यूज कर सकते हैं, वो लंबे समय तक चलते हैं। ठीक है, तो सन में ड्राई करना किसी भी फूड आइटम को, मॉइस्चर जो है उसका, वो चिलीज का जो है, इस यहाँ पर चिलीज की बात हो रही है कि जो मिर्च का जो है मॉइस्चर, जो नमी है, ठीक है, मॉइस्चर क्या होता है, जो नमी है वो क्या हो जाएगी, हट जाएगी। विदाउट मॉइस्चर और बिना नमी के जो माइक्रोब्स है वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अभी हमने जैसे देखा था कि जो माइक्रोब्स होते हैं उनको ग्रो करने के लिए एयर वाटर चाहिए होता है, तो उनको एयर और वाटर उनका अगर रिमूव कर दिया जाता है तो वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। ओके, नेक्स्ट है ये यहाँ पे कुछ पिक्चर आपको गिवन है, यहाँ पे कुछ चीजें मतलब देखा होगा आपने कि क्या क्या ड्राई करते हैं। जैसे यहाँ पे ये कच्चा आम है, इसको ड्राई करते हैं, पिकल बनाते हैं आम का, तो उसमें भी क्या होता है कि उसका भी मॉइस्चर जो है वो हटाना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है, उसको ड्राई करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो लंबे समय तक सेव रहता है। ठीक है, तो ये है कुछ, ये जैसे मिर्च है। बाकी तो यहाँ पे क्या क्या ड्राई है आपने घर में देखा ही होगा, यहाँ पे जैसे पल्सेस भी हो सकती है। व्हाट अदर थिंग्स आर ड्राइड सो दैट दे रिमेन अनस्पॉइल्ड थ्रू आउट द ईयर। वो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, ठीक है, जिसको अगर आप ड्राई करते हैं तो वो लंबे समय तक बिना खराब हुए, अनस्पॉइल्ड का मतलब है बिना खराब हुए पूरे साल तक वो चल सकती हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं। तो स्पाइसेस हो गया, मसाले, पल्सेस हो गया, पिकल्स हो गया, अचार हो गया, ग्रेन, ड्राई फ्रूट्स एंड पापड़, और भी बहुत सारे ऐसे अदर आइटम हो सकते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीजों को अगर आप ड्राई करते हैं, ठीक है, तो इनका जो मॉइस्चर है वो ड्राई हो जाता है, रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा वो माइक्रोब्स हैं वो ग्रो नहीं कर पाते और वो चीजें हमारी अनस्पॉइल्ड रहती हैं। नेक्स्ट आता है एक्टिविटी 1, व्हाट आइटम्स कैन बी मेड फ्रॉम मैंगोज टू एंजॉय फ्रॉम द लॉन्गर ड्यूरेशन। वो कौन कौन से आइटम्स हैं जिनको जो आम से बनाए जा सकते हैं एंड आप उनको एंजॉय कर सकते हैं लंबे समय तक। जैसे कि आपने देखा होगा कि आम जो आते हैं एक पर्टिकुलर सीजन में आते हैं, ठीक है, तो मतलब आप अगर आम से कुछ ऐसी चीजें बनाकर रख सकते हैं तो उसके आप पूरे साल आफ्टर सीजन, ठीक है, तो उसके बाद आप उसको यूज कर सकते हो, उसको एंजॉय कर सकते हैं। वो आपको यहाँ पे लिखना है, राइट दियर नेम्स इन द स्पेस गिवन बिलो, और यहाँ पे उनके नाम लिखने हैं जो नीचे आपको स्पेस दिया हुआ है। जैसे ये यहाँ पे आम है, आम से आप क्या क्या बना सकते हैं, आम पापड़ बनाकर स्टोर कर सकते हैं, जैम हो गया, अमचूर हो गया, चटनी हो गया, पिकल हो गया, अचार, मैंगो जेली हो गया। इसके अलावा और क्या हो सकता है, मैंगो स्क्वैश भी बनाकर रख सकते हैं। हाँ, जैसे कि मैंगो अगर आप जूस बनाएंगे वो तो जल्दी स्पॉयल हो जाएगा, ठीक है, बट फ्रीज में आप कुछ टाइम के लिए उसको भी स्टोर कर सकते हैं, पूरे साल तो नहीं चलेगा। तो यहाँ पे ये कुछ चीजें हैं जो हम मैंगो से बना सकते हैं और आप इनको स्टोर करके आप इनको थ्रू आउट द ईयर एंजॉय कर सकते हैं। ओके, एक्टिविटी 2 है टेक ए टोमेटो एंड कट इनटू स्लाइसेस। आपको क्या लेना है, टमाटर लेना है और उसको स्लाइसेस, स्लाइसेस मतलब उसको पीसेस में, टुकड़ों में क्या कर देना है, उसको कट कर देना है। पुट द स्लाइस ऑफ टोमेटोज ऑन ए ट्रे एंड प्लेस इट ऑन द विंडो वेयर द सनलाइट कम्स थ्रू। अब क्या करना है, इन मैंगो के स्लाइसेस, सॉरी टोमेटो के स्लाइसेस को एक ट्रे में रखना है और उसको ऐसी जगह पे रखना है विंडो में जहां पे क्या होता है, सनलाइट आती है, जिसकी वजह से वो ड्राई हो सके। ठीक है, व्हाट चेंजेस डिड यू ऑब्जर्व इन द फ्रूट। आपने देखा होगा कि ऐसी जो चीजें होती है जिनमें मॉइस्चर होता है और उसको अगर हम ड्राई करते हैं तो वो चीजें थोड़ी सी श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है। जैसे कि मैंगो का अचार बनाते समय आपने जो मैंगो के स्लाइस करते हो, आप उसको ड्राई करते हो, वो थोड़ा श्रिंक हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो मॉइस्चर है वो रिमूव हो जाता है। ओके, तो ऐसे ही जो टोमेटो स्लाइसेस है वो श्रिंक हो जाएगा, हो सकता है मे बी कलर भी उसका फेड हो जाता है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे द फ्रूट विल बी ड्राई एंड श्रिंक एंड फेड इन कलर। ठीक है, तो ये चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। ये चेंजेस भी कभी जिसमें ज्यादा मॉइस्चर होता है उसमें, अगर आप पल्सेज है जैसे कि उनको ड्राई करोगे, ऑलरेडी वो ड्राई होती है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, कैन यू थिंक ऑफ ए वे टू प्रिजर्व आइटम लाइक टोमेटो। और आपको ऐसे मतलब और ऐसी चीजें बतानी है और तरीके बताने हैं जिससे कि आप टोमेटो की तरह बाकी अदर आइटम्स को भी आप क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो जैसे कि ग्रीन पीस हो गया, हरी मटर जिसको बोलते हैं, आप उसको मतलब स्टोर ड्राई करके उसको स्टोर करके रख सकते हैं कुछ समय के लिए। ठीक है, तो ड्राई करके आप उसको स्टोर करके रख लेंगे तो जो उसके अंदर का जो मॉइस्चराइजर है, जो वाटर अवेलेबल है उसमें, वो ड्राई हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इससे आप उसको कुछ टाइम के लिए
प्रिजर्व कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा और क्या हो सकता है, ये ग्रीन मटर हो गया। इसके अलावा बाकी अदर वेजिटेबल भी है, उनको भी आप इसी तरीके से जैसे कि पंपकिन होता है, कुछ लोग क्या करते हैं कि पंपकिन को उसको पीसेज में कट करके उसको ड्राई करके भी स्टोर करके रख लेते हैं, ठीक है। और कलीफ्लावर हो गया, उसको भी आप इसी तरीके से पीसेज में कट करके ड्राई करके उसको भी रख सकते हैं। बाकी अदर बाद में आप उसको यूज कर सकते हैं कुछ समय में। ये तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे जो पहले लोग थे, पहले लोग इसी तरीके से सब्जियों को, वेजिटेबल्स जो होती थी उनको स्टोर करके रखते थे, ताकि वो बाद में मतलब सीजन खत्म होने के बाद, जब उनका सीजन होता है उसके बाद वो इसको यूज कर सके, ठीक है। नेक्स्ट आता है, लेट अस ऑब्जर्व पिकलिंग एंड ऑयलिंग। पिकलिंग एंड ऑयलिंग, आपने देखा होगा कि जब अचार बनता है तो अचार में काफी बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होता है, उसमें क्वांटिटी में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ऑयल होता है, ठीक है। तो इन द किचन हर पार्टी वॉज pouring मस्टर्ड ऑयल इनटू ए जार ऑफ पिकल्ड ग्रीन मैंगोज। इन द किचन, किचन में हर पार्टी, उसकी जो दादी हैं, ग्रैंड मदर हैं, वॉज pouring, pouring कहते हैं उड़ेलना, डालना, मस्टर्ड ऑयल कहते हैं सरसों का तेल, इनटू ए जार ऑफ पिकल्ड ग्रीन मैंगोज, किसमें, एक जार में वो डाल रही थी जिसमें क्या रखा हुआ था, हरे आम का अचार रखा हुआ था, ठीक है। तो किचन में जो उसकी दादी है, वो हरे आम के अचार में, जो हरे आम का अचार का जार है उसमें क्या डाल रही थी, सरसों का तेल डाल रही थी। बट व्हाई इज ऑयल एडेड टू द पिकल, दिशा आस्क्ड ईगरली। लेकिन ये ऑयल जो है, मतलब ऑयल जो तेल है, ये इसको अचार में ऐड क्यों किया जाता है, क्यों इसको अचार में डाला जाता है, दिशा ने ईगरली, ईगरली कहते हैं उत्सुकता पूर्वक पूछा, बहुत ज्यादा, मतलब उसने बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, ईगरली थी कि ये चीजें जानने के लिए, क्योंकि उसको बहुत शौक था एक्सप्लोर करने का। तो उसने ईगरली पूछा, ऑयल स्टॉप्स एयर फ्रॉम गेटिंग इन, पार्टी एक्सप्लेन। ऑयल ने पार्टी ने एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन करना मतलब उसको बताया, ठीक है, कि जो ऑयल होता है वो हवा को अंदर नहीं आने देता, उसको स्टॉप कर देता है, ठीक है। दैट कीप्स द पिकल शेप, और इसी की वजह से जो हमारा अचार है पिकल से, वो सेफ रहता है, ठीक है। ऑयल क्या करता है, जो तेल होता है एयर को अंदर आने से रोकता है, उसको स्टॉप कर देता है, और इसी की वजह से हमारा अचार जो है सेफ बना रहता है। तो फाइंडिंग 4 है, ऑयल कीप्स आउट एयर एंड स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ऑयल जो है एयर को क्या रखता है, आउट एयर एंड स्टॉप्स, मतलब एयर को बाहर ही रखता है, उसको अंदर नहीं आने देता है, और जो ग्रोथ है माइक्रोब्स की उसको भी रोकता है। इसीलिए ऑयलिंग की जाती है, ऑयल डाला जाता है अचार में, ठीक है, जिसकी वजह से वो लंबे समय तक क्या होता है, अनस्पॉइल बना रहता है। डिस्कस करना है, व्हाट वुड हैपन टू द पिकल इफ नो ऑयल हैड बीन एडेड, ठीक है, क्या होगा अगर पिकल में अचार, मतलब जो अचार है उसमें ऑयल ऐड नहीं किया जाएगा, तो क्या होगा। तो इससे लिखेंगे कि जो पिकल्स है वो क्या हो जाएगा, विल बी स्पॉइल्ड हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज अगर ऑयल नहीं रहेगा उसमें, तो ऑयल क्या होगा उससे, कि एयर मिलेगी, उसको एयर मिलेगी तो जो माइक्रोब्स है वो ग्रो हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर मैं लिख लेती हूँ, एक सेकेंड। ओके, तो पिकल क्या है, आपका जो आम का अचार है वो स्पॉइल हो जाएगा, क्योंकि एयर मिल जाएगी उसको, और एयर जब मिलेगी तो माइक्रोब्स वहां पे इजीली क्या हो सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। लेट अस ऑब्जर्व रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग, ठीक है। लेट अस ऑब्जर्व रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग, मतलब चीजों को रेफ्रीज करना, मतलब फ्रीज में रखना, और फ्रीज मतलब उनको जमाना। तो द नेक्स्ट मॉर्निंग दिशा ओपन द फ्रिज, अगली सुबह दिशा ने क्या खोला, फ्रिज को खोला, मिल्क, वेजिटेबल्स, बटर एंड केक वर स्टोर इनसाइड। दिशा ने जब फ्रिज खोला तो मिल्क, वेजिटेबल्स, बटर और केक उसके अंदर स्टोर थे, फ्रिज के अंदर। फ्रिज मेक्स द टेम्परेचर टू कोल्ड, और जो फ्रिज का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा, मतलब ठंडा होता है, उसका टेम्परेचर बहुत कम होता है, फॉर माइक्रोब्स टू ग्रो, मतलब उनके ग्रो करने के लिए, जिससे वो इजीली और जल्दी से ग्रो नहीं कर पाते माइक्रोब्स जो होते हैं, ठीक है। फ्रीजर का जो टेम्परेचर होता है, फ्रिज का जो टेम्परेचर होता है बहुत कम होता है, ठंडा होता है। इसी की वजह से जो माइक्रोब्स से जल्दी से ग्रो नहीं कर पाते, बहुत जल्दी से ग्रो नहीं कर पाते। अप्पा ने एक्सप्लेन किया, ठीक है। अगली सुबह दिशा ने जब फ्रिज खोला तो उसमें मिल्क, वेजिटेबल्स, बटर और केक उसमें स्टोर थे। आपके घर में भी ये चीजें स्टोर रहती है, कुछ चीजें फ्रिज में रखी जाती हैं। तो ये सारी चीजें फ्रिज में रखी हुई थी। तो फ्रिज जो है, फ्रिज का जो टेम्परेचर होता है बहुत कम होता है, जिसकी वजह से जो माइक्रोब से जल्दी से क्विकली ग्रो नहीं कर पाते इजीली, अप्पा ने एक्सप्लेन किया। फाइंडिंग 5 है, कोल्ड टेम्परेचर स्लो डाउन माइक्रोब्स, और जो मतलब ठंडा जो टेम्परेचर होता है, जो तापमान होता है, वो माइक्रोब्स को स्लो डाउन ग्रो करता है, मतलब ग्रो तो करता है बट स्लो डाउन।
आपने भी फ्रिज में बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होंगी कि अगर आप किसी चीज को रख देते हैं तो कुछ समय तक तो वो चीजें वैसे ही बनी रहती है एज इट इज, लेकिन कुछ समय बाद धीरे धीरे वो क्या होने लगते हैं, वही उसमें माइक्रोब्स ग्रो करने लगते हैं अगर आप उसको रखकर भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये कोल्ड टेम्परेचर क्या करता है, स्लो डाउन माइक्रोब्स को, मतलब स्लो डाउन कर देता है, इनकी जो स्पीड है ग्रो होने की वो कम हो जाती है। ओके, नेक्स्ट आता है, डू यू नो मटका एज ए कूलर। मटका आपने देखा होगा एज ए कूलर, मतलब एक ठंडा रखता है पानी को। आपने देखा होगा कि गर्मी के सीजन में, समर सीजन में कुछ लोग क्या करते हैं कि मटके में वाटर स्टोर करके रखते हैं पीने के लिए, वो फ्रिज का पानी नहीं मतलब पीते हैं। तो वो क्या करता है, वो पानी जो है नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा ठंडा हो जाता है, वाटर कूल हो जाता है। तो वी यूज क्ले पॉट्स, हम मिट्टी के पोट्स का, जिसको हम मटका बोलते हैं, उसका यूज करते हैं क्या करने के लिए, टू कीप वाटर कूल, पानी को ठंडा रखने के लिए। Why does butter need refrigeration and ghee does not? अब आपको ये बताना है कि जो बटर है, बटर को रेफ्रिजरेटर की जरूरत पड़ती है, उसको फ्रिज में रखने की जरूरत पड़ती है, जबकि घी को नहीं पड़ती। तो ऐसा क्यों होता है? तो बटर हैज मॉइस्चर, बटर में क्या मॉइस्चर एंड सम पार्टिकल्स ऑफ मिल्क, मिल्क के कुछ पार्टिकल्स होते हैं, इसकी वजह से सो माइक्रोब्स कैन ग्रो क्विकली, जिसकी वजह से जो माइक्रोब्स है वो इजीली और क्विकली क्या हो सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, while घी हैज नो मॉइस्चर एंड माइक्रोब्स कैन नॉट ग्रो इजीली, जबकि जो घी होता है, घी को आपने देखा होगा, उसको हीट किया जाता है। ठीक है, हीटिंग मेथड द्वारा इस घी को तैयार किया जाता है, इसकी वजह से उसका जो मॉइस्चर है वो सारा क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो इसी वजह से जो माइक्रोब्स है इजीली उसमें ग्रो नहीं कर पाते हैं। हिंट है कि फाइंड आउट हाउ बटर एंड घी आर मेड एट होम, कि किस तरीके से आप बटर को और घी को घर पर बना सकते हैं, वो हिंट यहाँ पर है, यहाँ पर दिया हुआ है। हीट बटर, वाटर जो सेपरेट हो जाता है फ्रॉम द बटर से। ठीक है, उसके बाद वाटर जो है इवापोरेट हो जाता है और घी जो है तैयार हो जाता है। घर में भी आई थिंक आपके घर में ये घी तैयार होता होगा इस तरीके से। तो जितना भी वाटर होता है इवापोरेट हो जाता है, वाटर सेपरेट होने के बाद, और घी जो है वो नीचे जो मतलब जो बाद में बचता है वो हमारा घी हो जाता है तैयार। देर आर मेनी वेज टू प्रिजर्व फूड, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसकी वजह से आप खाने को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। प्रिजर्व मतलब सुरक्षित करके रख सकते हैं, उसको स्टोर करके रख सकते हैं। दिशाज ग्रैंडफादर टोल्ड हर दैट द पीपल यूज सॉल्ट, शुगर एंड स्पाइसेस लाइक पेपर टू कीप फूड फ्रॉम स्पाइलिंग। दिशा के ग्रैंडफादर ने, दादाजी ने उसको बताया कि जो लोग हैं, ठीक है, लोग जो यूज करते थे सॉल्ट, नमक, शुगर, चीनी एंड स्पाइसेस कहते हैं कुछ मसाले, जैसे कि पीपर हो गया, काली मिर्च, ठीक है, इनका यूज करते थे क्या करने के लिए, खाने को खराब होने से बचाने के लिए, स्टोर करने के लिए। वी स्टिल यूज दिस मेथड्स टुडे, यहाँ तक कि आज भी हम इन तरीकों को यूज करते हैं। ठीक है, मतलब कुछ चीजें जो मसाले हैं, स्पाइसेस हैं, शुगर है, जैसे कि सॉल्ट हो गया, इन चीजों को क्या कर किया जाता है, यूज किया जाता है आज भी। एक्टिविटी 3 है फाइंड आउट, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि मतलब कौन कौन सी चीजें स्टोर करने के लिए, कौन कौन से जो घर में ही कुछ चीजें होती है उनको यूज कर सकते हैं। तो सॉल्ट, शुगर एंड स्पाइसेस लाइक पीपर, पीपर क्या होता है, मिर्च होती है, काली मिर्च, ठीक है, ब्लैक पेपर जिसको बोलते हैं। Find out about food preservation practice at your family by asking the elder at home. Write at least one such practice. ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है कि जो ऐसे फूड प्रिजर्वेशन प्रैक्टिस के बारे में बताना है जो आपके घर में एट योर फैमिली, मतलब बड़ों से पूछकर आपको बताना है कि किस तरीके से, ऐसे कौन से तरीके हैं, जिस कौन से मेथड हैं जिसकी वजह से आप फूड को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ऐसी एक प्रैक्टिस के बारे में बताना है, प्रथा के बारे में जो आपके घर में यूज होती है। राइट, कम से कम एक प्रैक्टिस के बारे में लिखना है। तो जैसे ड्राइंग हो गया, सुखा कर भी, रेफ्रिजरेशन करके, रेफ्रीज करके, ऑयलिंग करके, और दूसरा बॉइलिंग करके भी चीजों को प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। ठीक है, फाइंडिंग 6 है, देर आर मेनी वेज इन विच फूड इज बीइंग प्रिजर्व्ड, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसकी वजह से फूड को संरक्षित किया जाता है, प्रिजर्व किया जा रहा है। ठीक है, डू यू नो, क्या आपको पता है कि ब्लैक पेपर, काली मिर्च जो होती है, आपने देखा होगा इस तरीके की ये काली मिर्च होती है, सबके घर में कॉमनली ये मिल जाती है, इज ए कॉमन स्पाइसेस इन अवर होम, ये कॉमन स्पाइसेस है जो हमारे घरों में मिलता है। इन द पास्ट, मतलब पास्ट में, ब्लैक पेपर हैड बिकम सो पॉपुलर, ये जो काली मिर्च है इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी, सो पॉपुलर मतलब इतनी ज्यादा पॉपुलर, फेमस हो गई थी, प्रसिद्ध हो गई थी एज ए स्पाइसेस, एक स्पाइसेस के रूप में, दैट वास्को डिगामा क्रॉस्ड ओशियन टू कलेक्ट इट फ्रॉम इंडिया, कि वास्को डिगामा ने इसको कलेक्ट करने के लिए, इसको इकट्ठा करने के लिए, ओशियन मतलब समुद्र को पार करके, वो इंडिया, इंडिया से इट मतलब इंडिया से इसको कलेक्ट करने के लिए समुद्र पार करके आया था। ठीक है, इतनी ज्यादा फेमस हो गई थी। Anna told Disha that in food factories, food is preserved in airtight cans and packaging to keep microbes away from the food. अन्ना ने दिशा को बताया
कि जो फूड फैक्ट्रीज होती है, ठीक है, उसमें जो फूड को प्रिजर्व किया जाता है एयर टाइट, एयर टाइट का मतलब ऐसी कैन या पैकेजिंग जिसमें हवा ना जा पाए, ठीक है, तो एयर टाइट कैंस और पैकेजिंग जो की जाती है जिसकी वजह से माइक्रोब्स जो हैं खाने से दूर रहते हैं, ठीक है, जो फूड फैक्ट्रीज होती है उसमें जो भी फूड आइटम्स होते हैं आपने देखा होगा वो सील पैक होते हैं, और इस तरीके से उनको उनकी जो पैकेजिंग है उस तरीके से उनकी जो मतलब होती है ऐसे की जाती है कि जिससे कि जो एयर है उनके अंदर ना जा पाए, जब एयर जो है अंदर नहीं जा पाएगी तो माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो एयर टाइट कैंस का यूज किया जाता है, ये उनकी पैकेजिंग ऐसे की जाती है जिससे माइक्रोब्स जो है खाने से दूर रहे। डू यू नो, क्या आपको पता है इंसेक्ट्स प्रिजर्व फूड लॉन्ग बिफोर ह्यूमन डिड, इंसेक्ट जो है वो पहले से ही मतलब ह्यूमन से पहले से भी इंसानों से पहले से ही क्या करते हैं खाने को प्रिजर्व करके रखते हैं, जिसकी वजह से लंबे समय तक वो खाने को संरक्षित कर सके, सुरक्षित मतलब सुरक्षित रहे। तो सोलेटरी वेस्प जो है, वास्प जो है, सोलेटरी कहते हैं अकेला, वास्प मतलब जो ये भौरा होता है, ये इस तरीके का ये वास्प है। ये पार्टिकुलरली हंटिंग वास्प, स्पेशली क्या होता है, ये हंटिंग वास्प होता है, प्रिजर्व फूड फॉर दियर लार्वा, ये अपने खाने को अपने ही लार्वा में सुरक्षित करके रखता है। सोलिटरी का मतलब है कि ये अकेला रहता है, ग्रुप में नहीं रहता है, जैसे आपने हनी बीज या बाकी अदर इंसेक्ट्स आंट्स हो गया, बाकी अदर इंसेक्ट्स को देखा होगा कि वो सब क्या रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, तो इस तरीके से ये सोलिटरी रहता है, अलग रहता है, और ये अपने खाने को कहाँ प्रिजर्व करके रखता है, अपने लार्वा में प्रिजर्व करके रखता है, सुरक्षित करके रखता है, संरक्षित करता है। ओके, हाउ आर इडली मेड, इडली कैसे बनाई जाती है। दिशा वॉच्ड हर मदर मेक इडली एट होम, दिशा देखती है कि उसकी जो मदर है, उसकी जो माँ है, किस तरीके से घर पर इडली बना रही है। कैन यू फाइंड आउट हाउ इडली आर मेड, क्या आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि इडली इडली जो है वो कैसे बनाई जाती है। इज देयर समथिंग दैट मेक्स द इडली बैटर फ्लफी, क्या ऐसा कुछ है जिसकी वजह से जो आपने देखा होगा इडली का बैटर हो जाता है, वो जो बैटर होता है वो काफी फ्लफी हो जाता है, फ्लफी मतलब फूला फूला और हल्का हो जाता है, स्लाइट हो जाता है। डू यू नो व्हाट इज इट, क्या आप बता सकते हैं कि वो क्या है, किसकी वजह से जो उसका बैटर है, इडली का बैटर फ्लफी हो जाता है। ओके, फाइंडिंग 7 है कि माइक्रोब्स इन द एयर हेल्प मेक इडली बेटर राइट, कि कुछ माइक्रोब्स जैसे कि हमने देखे थे कि कुछ माइक्रोब्स कैसे होते हैं, गुड माइक्रोब्स होते हैं इन जो हमारी बॉडी के अंदर भी रहते हैं, जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जैसे कि आपको कर्ड बनाना है मिल्क से, तो उसमें भी कुछ माइक्रोब्स ही होते हैं जो हेल्प करते हैं, तो कुछ गुड माइक्रोब्स भी होते हैं। तो एयर में जो माइक्रोब्स होते हैं वही क्या करते हैं, इडली के बैटर को राइज करने में, उसको फ्लफी बनाने में हेल्प करते हैं। ओके, इंडाइजेशन एंड होम रेमेडीज, इंडाइजेशन जो हो जाता है आपके पेट में गड़बड़ हो जाती है, ठीक है, होम रेमेडीज, और क्या क्या होम रेमेडीज घरेलू उपचार आप कर सकते हैं। आदित्य अन्ना हैज एन अपसेट स्टमक आफ्टर ईटिंग फूड इन द फेयर, आदित्य अन्ना जो है उनका जो स्टमक है कुछ अपसेट हो गया है आफ्टर ईटिंग, जो उन्होंने मेले में जो कुछ खाया था उसकी वजह से उनका जो पेट है, स्टमक है, वो क्या हो गया है, क्या हो गया है वो थोड़ा सा, ओके, दो जगह हो गया, गड़बड़ हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे डिड यू एवर हैव एन अपसेट स्टमक, क्या आपका कभी ऐसा पेट अपसेट हुआ है, वोमिटिंग और इंडाइजेशन फील हुआ है आपको। डिड यू यूज एनी होम रेमेडीज, क्या आपने ऐसी कोई होम रेमेडीज की है, जो आपके बड़े होते हैं वो बोलते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो घरेलू उपचार वही करते हैं। राइट अबाउट द होम रेमेडी गिवन टू यू, और उसके बारे में लिखना है जो आपको होम रेमेडी घर पे दी गई, तो जैसे कि इसी समय पे आप यूज कर सकते हैं हींग और काला नमक हो गया, ठीक है, जीरा हो गया, यहाँ पे कोमा है, अजवाइन हो गया, आप इसको क्या कर सकते हैं, गर्म पानी के साथ ले सकते हैं, एंड कर्ड है, और इसके ऊपर इसके अलावा मतलब दही जो पेट के लिए ठीक होती है, और इसके अलावा कर्ड के अलावा आप छाछ ले सकते हैं जिसको बटर मिल्क बोलते हैं, और स्लाइट मतलब फूड ले सकते हैं, ठीक है, तो ये दो जगह हो गया है, कोई नहीं। हैव योर पेरेंट्स गिवन यू कर्ड और सम प्रोडक्ट लाइक बटर मिल्क मेड फ्रॉम इट, क्या आपके पेरेंट्स ने कभी आपको कर्ड दिया है या कुछ ऐसे प्रोडक्ट जैसे कि छाछ हो गया, बटर मिल्क क्या होता है, छाछ होता है, जो इससे बना हुए होते हैं, उससे बने हुए कुछ ऐसे फूड आइटम दिए हैं आपको फॉर एन अपसेट स्टमक, जब आपका जो स्टमक है वो अपसेट होता है तो कुछ ऐसी ही चीजें घर में दी जाती है। देयर आर स्मॉल माइक्रोब्स इन कर्ड, यहाँ पे क्या होते हैं कि कर्ड में भी, दही में भी कुछ छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं दैट जॉइन द गुड माइक्रोब्स इन योर स्टमक, जो क्या कर लेते हैं आपके स्टमक में ऑलरेडी जो माइक्रोब्स हैं, जो गुड माइक्रोब्स हैं, उनको ज्वाइन कर लेते हैं टू हेल्प इन इंडाइजेशन, और किस में हेल्प करते हैं, इंडाइजेशन में हेल्प करते हैं।
ठीक है। तो आपको ऐसे समय पे कर्ड दी जाती है, जो क्या होते हैं, जो कर्ड के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं और जो हमारी बॉडी के अंदर, पेट के अंदर जो ऑलरेडी गुड माइक्रोब्स है, वो आपस में क्या कर लेता है, आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, एक दूसरे को ज्वाइन कर लेते हैं और वो हमारी डाइजेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, मतलब खाने को पचाने में हेल्प करते हैं। इफ द प्रॉब्लम इज सेवरे, यदि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, मतलब जो आप होम रेमेडीज है उसकी वजह से आपको नहीं रिलीफ मिलता है, तो यू मे हैव टू कंसल्ट ए डॉक्टर एंड टेक मेडिसिन। तो इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा कि आपको डॉक्टर के पास जाना है और मेडिसिन लेनी है। आप अगर सोचे कि मतलब नहीं, ये जो है होम रेमेडीज आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो उसमें तो ये हेल्प कर सकते हैं, बट अगर प्रॉब्लम ज्यादा है तो आपको क्या करना है, डॉक्टर के पास जाना है, कंसल्ट करना है और मेडिसिन लेनी है। फाइंडिंग 8 है कि समटाइम्स, कभी कभी क्या होता है कि बैड ईटिंग हैबिट्स, जो खाने की बुरी आदतें होती हैं, कैन आल्सो लीड टू इंडाइजेशन। वो किसका कारण बन जाती है, इंडाइजेशन का, कि चीजें आपके, जैसे कि आपने फास्ट फूड खा लिया, ऑयल, ज्यादा ऑयली फूड खा लिया, बाहर का कुछ ऐसा खा लिया जो बाहर का स्टेल फूड हो गया, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो है, मतलब खाने, जो खाना है हमारा पच नहीं पाता है, ठीक है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। दिशाज नोटबुक वॉज नाउ फुल ऑफ हर फाइंडिंग्स। और दिशा की जो नोटबुक है, अब वो किससे, उसके जो फाइंडिंग्स हैं, उसने जो फाइंड आउट किया है, जो चीजें एक्सप्लोर की है जिनके बारे में, उससे वो उसकी नोटबुक क्या हो गई है, फुल हो गई है। ओके। तो ये हम नेक्स्ट, ये फिलहाल अभी यहीं तक रहने देते हैं, बाकी जो है हम, जो चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। इसको नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।